लेट अस सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग इन द सर्किट बोथ कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल. अगर इसका कैपेसिटेंस सी है तो इसका भी कैपेसिटेंस कितना होगा, सी. कॉलम 1 इंडिकेट्स एक्शन डन ऑन कैपेसिटर 1 एंड कॉलम सेकंड इंडिकेट्स इफेक्ट ऑन कैपेसिटर 2. सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव. हमें यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें कॉलम 1 में जो एक्शन हम लोग सी पहले वाले कैपेसिटर पे परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्शन दिया गया है, और उस एक्शन की वजह से सेकंड कैपेसिटर पे हमारे पास में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो कॉलम सेकंड में दिया गया है, और हमें मैच दी कॉलम करना है. हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इन चारों से सेलेक्ट करना है. मान लेते हैं कि पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर V है, तो अभी पोटेंशियल हमारे पास कितना हो जाएगा, V/2, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V/2. अब हम लोग फर्स्ट चेक करते हैं, प्लेट्स आर मूव्ड फर्दर अपार्ट. अगर हम लोग सेंटर कैपेसिटर 1 की प्लेट्स को अगर अपार्ट दूर करते जाएं तो D बढ़ेगा. D बढ़ेगा तो हमारे पास कैपेसिटर कम होता जाएगा. जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट चेक कर रहे हैं, अगर सेपरेशन डिस्टेंस अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो C इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास में F0A/D. देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ये किस कंसेप्ट पे यूज्ड पर है. तो यहाँ पर दो पैरेलल कैपेसिटर है हमारे पास में और कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में. तो हम लोग लिख सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन सीरीज, ये हमारे पास कंसेप्ट यूज हो जाएगा. वापस से हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लेट्स आर मूव्ड फर्दर अपार्ट. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. कैपेसिटेंस हमारे पास डिक्रीज होगा. अगर हम लोग सेपरेशन डिस्टेंस बढ़वा रहे हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा. लेट कैपेसिटेंस हमारे पास कितना हो जाता है, C1 हमारे पास हो जाता है C/2, और C2 कितना रहेगा, C. तो हमारे पास सर्किट में कुछ इस तरीके से बनेगा, C/2 और ये C, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास में, P. तो टोटल C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास में, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C इंटू C/2 डिवाइडेड बाय 3C/2, C प्लस C/2. तो ये हो जाएगा हमारे पास में C²/2 डिवाइडेड बाय 3C/2. तो 2 से 2 कट जाएगा, एक C से C कट गया, हमारे पास C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C/3. तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास में, यहाँ से जो चार्ज फ्लो होगा Q, वो कितना चार्ज फ्लो होगा हमारे पास में, CV/3. और इनिशियली में हमारे पास में चार्ज फ्लो हो रहा था, इनिशियल चार्ज फ्लो, इनिशियल चार्ज फ्लो कितना आ रहा था कि टोटल पोटेंशियल कितना था, C इक्विवेलेंट कितना था हमारे पास में, इनिशियल में C इक्विवेलेंट था C/2, और अभी कितना हो जाएगा ये CV/2. तो हमारे पास में जो चार्ज फ्लो आ रहा है वो पहले CV/2 था, अब कितना हो गया, CV/3. तो हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द राइट प्लेट डिक्रीजेस. तो ऑप्शन आर हमारे पास में सही है. तो हमारे पास देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए के साथ में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आर. अब हम लोग बी ऑप्शन को चेक करते हैं. यहाँ पर चाहे तो हम लोग पोटेंशियल भी चेक कर सकते हैं. अगर हम लोग इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना चाहें तो टोटल पोटेंशियल है हमारे पास में V, और C/2 और C के अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहें तो हमारे पास सेकंड प्लेट पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, VC2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में, टोटल चार्ज है V, टोटल पोटेंशियल है V, C/2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3C/2. तो ये हो जाएगा हमारे पास में V/3. तो पोटेंशियल हमारे पास में कितना आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पर पोटेंशियल क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज हो रहा है. तो ये ऑप्शन गलत हो गया. अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज होने के बजाय क्या हो रहा है, डिक्रीज. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आर. अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं. अगर एरिया इंक्रीज करें तो बी पार्ट को देखते हैं. अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटर इंक्रीज होगा. हम लोग मान लेते हैं लेट C1 हमारे पास हो गया अब 2C, और C2 अभी भी हमारे पास कितना है, C. तो हमारे पास सर्किट बनेगा 2C और ये C, और पोटेंशियल अभी भी हमारे पास कितना है, V. तो यहाँ पे इनिशियल C इक्विवेलेंट तो कितना था हमारे पास में, C/2. अब यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C इंटू C डिवाइडेड बाय 3C. तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2C/3. अगर हम लोग चार्ज फ्लो की बात करें तो चार्ज फ्लो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, Q न्यू हमारे पास में हो जाएगा. हमारे पास पोटेंशियल कितना है V, ये कितना हो जाएगा 2CV/3. और पहले हमारे पास कितना था, इनिशियल चार्ज फ्लो हमारे पास था CV/2, और अभी कितना हो गया हमारे पास में 2CV/3. तो ये चार्ज फ्लो इंक्रीज हो गया. तो चार्ज फ्लो अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग देखते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट इंक्रीजेस. तो P ऑप्शन हमारे पास में सही है. ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, P. एक बार पोटेंशियल डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं.
पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग चेक करें यहाँ पर, तो ऑन राइट प्लेट तो VC2 हमारे पास हो जाएगा V इंटू 2C डिवाइडेड बाय C 2C प्लस C, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा 2CV डिवाइडेड बाय 3C, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, C से C कट जाएगा 2V/3। पहले हमारे पास में पोटेंशियल कितना था V/2 और V/2, इनिशियल में पोटेंशियल हमारे पास कितना था V/2 और V/2, अब कितना हो गया हमारे पास में 2V/3, तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज। तो P और Q सही है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे पास में। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है B के साथ, P एंड Q। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लेफ्ट प्लेट इज अर्थड। अगर हमारे पास में लेफ्ट प्लेट को अर्थ कर दिया जाए तो राइट प्लेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्थिंग यहाँ पर हुई रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबोव इफेक्ट, तो सी में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। और इट्स प्लेट्स आर शॉर्ट सर्किटेड, डी ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हम लोगों ने ये प्लेट्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो हमारे पास में केवल एक ही कैपेसिटर बनेगा सी, और ये बन जाएगा एक ही वोल्टेज हो जाएगा हमारे पास में वी, एक ही वोल्टेज हो जाएगा। तो जो सी इक्विवेलेंट हमारे पास C/2 आ रहा था, अब वो कितना हो जाएगा C, तो चार्ज कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, और इसके अक्रॉस जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा वो कितना आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू CV। और पहले हमारे पास में इनिशियल चार्ज कितना आ रहा था CV/2, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज भी बढ़ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, तो अगेन से इस ऑप्शन के साथ कौन सा ऑप्शन मैच करेंगे, P एंड Q। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।